नमस्कार। शेयर मार्केट सीरीज के दूसरे सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम शुरुआत करते हैं सिंह राशि से। लियो, यह राशि एक राज तत्व की राशि है। कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसे ही उसकी प्रजा होती है। मतलब राजा के जो निर्णय है, राजा के डिसीजंस है, राजा की पॉलिसीज है, तो वो सब प्रजा के ऊपर लागू होती है, इम्प्लीमेंट होती है। तो हमारे यहाँ राजा कौन है? तो हमारी पार्लियामेंट है, हमारा गवर्नमेंट है, हमारा सरकार है। और इन जो चुने हुए जो गवर्नमेंट्स है, वो जो पॉलिसीज निर्माण करते हैं, जो कायदा बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो उसका असर हमारे जीवन के ऊपर पूरी तरह से पड़ता है। तो शेयर मार्केट के ऊपर कैसे नहीं पड़ेगा? उसके ऊपर भी बहुत सबसे ज्यादा पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट के जो प्रायोरिटीज है, उसमें जब भी कोई विषय आ जाता है, तो एक 2.5 साल पहले की बात है कि जब मैं आई यूज्ड टू गिव लेक्चर्स इन सेमिनार्स ऑल ओवर इंडिया। तो ऐसे सेमिनार्स में मैंने तभी कहा था कि देखिए, आगे आने वाले समय में सोलर एनर्जी का जो सेक्टर है, वो बहुत हद तक बढ़ने वाला है। तो आप इस पर फोकस कीजिए, इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। तो लोगों को तभी कुछ इतना उसका गांभीर्य समझ में नहीं आया। लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट ने सोलर सेक्टर में अपनी पॉलिसी जाहिर की, तब जो कंपनियां थी, उनके जो शेयर्स थे, वो 10 गुना तक बढ़े हैं। ऐसे मेरे पास उदाहरण है। तो एक विजन होता है। तो ये विजन, जो विजनरी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का है, वो आपको पता होना चाहिए, उसका अभ्यास आपने करना चाहिए कि 2047 तक गवर्नमेंट ने अपने सामने कौन कौन से लक्ष्य रखे हैं। तो उसमें एक 0% ओमिशन, कार्बन ओमिशन का एक लक्ष्य है, जिसके लिए वो अपारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है, उसके लिए काम करने का काम कर रहे हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, एटसेट्रा। फिर अभी हाइड्रोजन के बारे में बात चल रही है। तो ये गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है, जिसकी चर्चा पार्लियामेंट में होती है, उसके बाहर होती है, न्यूज़पेपर्स में आती है, तो उसको हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ स्टेटमेंट अगर पार्लियामेंट में दे रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर दे रहे हैं, तो उस स्टेटमेंट को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता होती है। जैसे मुझे याद है कि उन्होंने पार्लियामेंट में एक रेलवे के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट पीएसयू जो है पब्लिक सेक्टर, उसमें रेलवे है, रिजर्व बैंक है, बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर है, बहुत कुछ चीजें आती है, फर्टिलाइजर है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले समय में आज तक गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, उनको इतना ज्यादा महत्व नहीं मिल रहा था, लेकिन आने वाले समय में वो गवर्नमेंट पीएसयूज को बड़ा महत्व होगा, क्योंकि हम उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, पीएलआई स्कीम्स लाने वाले हैं। और उसमें उन्होंने खास करके रेलवे का जिक्र किया था। और वो जिक्र करने के बाद में जिसने वो सुना और उसको अमल में लाया, दोस्तों, वो लोग आज करोड़पति हो चुके हैं। इतना बड़ा बदलाव उस सेक्टर में आ चुका है। मतलब हमें जो मैंने कहा ना कि राजा की राशि है, रवि मतलब राजा है, किंग है, सरकार है। तो सरकारी पॉलिसीज को समझने की अत्यंत आवश्यकता है। और सिंह राशि इटसेल्फ शेयर मार्केट का निर्देशन करती है। तो उसके अंतर्गत आने वाली जो भी चीजें हैं, जैसे पावर सेक्टर है, उसके बाद में एटॉमिक सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, फिर जो पीएसयू बैंकिंग है, उसके बाद में फर्टिलाइजर्स है, बहुत सारे सेक्टर्स, रेलवे है, एविएशन है, बहुत सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो उनको हमें समझना होगा। ऑयल बीपीसीएल है, एचपीएल है, बहुत सारे हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो ये सभी जो चीजें हैं, ये अगर हम समझ जाएंगे, तो हमें मार्केट को समझने की मतलब जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप उसको समझने का जरूर प्रयास कीजिए। और हमारे ही देश के नहीं, तो पूरे इंटरनेशनल लेवल के जो गवर्नमेंट्स है, वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो आपसी कोई देशों में कोई झगड़े हो रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं, या कुछ पॉलिसी के चेंजेस हो रहे हैं, कुछ निर्बंध लादे गए हैं। एवरीथिंग मैटर्स। तो ये हो गई सिंह राशि। इसके बाद में आती है कन्या राशि, वर्गो, मरकरी की राशि। बुध यह व्यापारी है, और व्यापार के बिना कोई भी राज्य चल नहीं सकता। इसके लिए जैसे राजा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ये बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये व्यापारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट इस वर्गो राशि के अंतर्गत आते हैं।
कि जो प्रोडक्टिविटी है वह कन्या राशि के अंदर आती है। फिर और क्या आता है, तो आईटी सेक्टर आता है, स्पेक्ट्रम आते हैं, उसके बाद में सैटेलाइट्स आते हैं, फिर एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स वगैरह जो है, वो सभी इसमें आते हैं। फिर कॉटन, मतलब जो इंडस्ट्री है वो आता है, कपड़े की इंडस्ट्री आती है। तो ये सभी जो मूल रूप से जो चलने वाली चीजें हैं वह इस कन्या राशि के, भृगु राशि के अंदर आती है। तो इसको हमें समझने का प्रयास करना होगा। पब्लिकेशन सेक्टर आता है, मीडिया आता है, ये सभी आते हैं, तो इनको समझना होगा। और बुध ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी जो गति है, स्पीड है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो उसकी स्पीड के बारे में भी हम आने वाले समय में एक खास उसका सेशन लेने वाले हैं, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट्स उसके ऊपर ही चलती है। उसके बाद आती है तुला राशि, लिब्रा। तुला राशि यह खुद एक रोमांटिक राशि है, एक आकर्षित करने वाली राशि है। तो जो नहीं है वो दिखाना, इसको ही मार्केटिंग कहते हैं और इसी को फिल्म कहते हैं। कि कोई भी फिल्म देख के हम रोने लगते हैं या हंसने लगते हैं, गंभीर हो जाते हैं। तो ये जो भावनाएं है वह पर्दे पर जो हो रहा है हमें पता है कि वो सच्चा नहीं है, वो तो एक चित्रीकरण किया है, तो भी हम उससे जुड़ जाते हैं। तो तुला राशि ऐसे जोड़ने वाली राशि है। तो इसके लिए इसमें फिल्म इंडस्ट्री है, मार्केटिंग है, उसके बाद में कपड़ों की इंडस्ट्री है, फिर सिल्वर है, डायमंड है। तो जो भी ऊंची ऊंची चीजें हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमारा बढ़ाने के लिए जो ऊंची चीजें लगती है, वो सभी ऊंची चीजें इस शुक्र की तुला राशि में आती है। तो ये हमें समझना होगा कि अब जब भी तुला राशि में समझो शुक्र आएगा, तो फिल्म इंडस्ट्री के शेयर बढ़ेंगे, एंटरटेनिंग इंडस्ट्री के शेयर बढ़ेंगे, मीडिया फॉर्म में आ जाएगा, ये आप देख लोगे। तो इसके लिए तुला राशि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आती है मंगल की राशि, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि ये स्थिर जल तत्व है, जो संरक्षण कवच राशि में माने गए हैं, उसमें वृश्चिक राशि ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण संरक्षण कवच है। जैसे इंसान का जन्म होने से पहले संरक्षण कवच माँ का गर्भाशय होता है, उसी तरह से जन्म होने के बाद में सरकार का उत्तरदायित्व है कि हमारे अपने नागरिकों की रक्षा करना। इसीलिए है सीबीआई, मिलिट्री, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत सारे हैं। तो इसलिए यहाँ फायर आर्म्स, बहुत सारे बॉम्बिंग करने वाले प्रक्षेपणास्त्र, ये सभी वृश्चिक राशि में आते हैं, क्योंकि संरक्षण करने के लिए इन हथियारों की भी आवश्यकता होती है। और इट्स जस्ट लाइक अ सैचुरेटेड वाटर, सो डैम, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी इसके अंडर आते हैं। थर्मल प्रोडक्ट्स, थर्मल प्रोजेक्ट्स, उष्णता जिससे ऊर्जा निर्मित होती है, इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होती है, वो भी इसके अंदर आते हैं। और यूरेनियम जैसे रेडिएशन देने वाले जो एलिमेंट्स है, वो भी वृश्चिक राशि के अंदर आते हैं। तो इससे बहुत सारी बातें हैं। तो संक्षिप्त रूप में हमने अभी इन 4 राशियों का जिक्र किया और उनको समझने की कोशिश की है। और उनके द्वारा जो निर्देशित सेक्टर्स है, तो मेडिकल सेक्टर भी वृश्चिक राशि में आता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स आते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर कहाँ होना चाहिए, ऐसे हमें कभी कभी पूछा जाता है। तो हम कहते हैं कि हॉस्पिटल के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जहाँ वृश्चिक राशि होती है, वहाँ ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, जिसका ब्लड के साथ संबंध है और ऑपरेशन कटिंग के साथ में संबंध है। तो वृश्चिक राशि यह क्या करती है, ऑपरेशन करवाती है। मतलब कोई भी ट्रेंड जो चेंज होने वाला है, तो जब वृश्चिक राशि में मरकुरी जैसा प्लैनेट आएगा, तो अगले महीने में वो आने वाला है, तो उस महीने में वृश्चिक राशि में वो मरकरी अपने ट्रेंड्स चेंज करवा देगा, आप देखोगे। और ये बदले हुए ट्रेंड्स अगर आपने समझ लिए, तो आपको जरूर मार्केट में फायदा होगा। तो इस ज्ञान का उपयोग आप अपने फाइनेंशियल जो साक्षरता के लिए कीजिए, फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रोग्रेस के लिए करेंगे, तो हमें बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच।